गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं वरूप पाशर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोगों की होली जो होगी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग मना रहे होंगे। कुछ लोग मना चुके होंगे, कुछ लोग अभी भी मना रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पे होली जो है वो कोई एक दिन का त्यौहार नहीं, 3-4 दिन तक चलता है। मथुरा जैसे क्षेत्र में तो ये होली 1 महीने पहले शुरू हो जाती है और होली के बाद भी 10-15 दिन तक आपको वहां पे होली देखने को मिलती है। तो उम्मीद तो यही है कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग होली को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, एक दूसरे पे गुलाल मारा होगा, गुब्बारे मारे होंगे, गले मिले होंगे, गुजिया खाई होंगी और भी आपने अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ खाई होंगी। तो ठीक है, मस्ती तो चलती रहनी चाहिए, पर अपनी पढ़ाई जो है उस पर भी हम लोगों को फोकस रखना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये हमारा सेशन होने वाला है, तो समय को खराब नहीं करते हैं और सीधे अपने चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। बताइए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। कुमुदिनी लाखिया, रोशन कुमारी, शोभना नारायण और माया राव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, कथक है या फिर आपका मणिपुरी हो जाएगा? बताएं इसका आंसर। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपको कुमुदिनी लाखिया दिख रही हैं उनको 2025 का, इनको 2025 का क्या दिया गया है? इनको 2025 का पद्म विभूषण दिया गया है। क्या दिया गया है इनको? 2025 का पद्म विभूषण इनको दिया गया है। वैसे तो आप लोग इस चीज़ से, करंट अफेयर से भी आपके परिचित होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये आपको सामने जो जितने भी दिख रहे हैं वो आपके किससे संबंधित हैं? ये जितने भी हैं आपको संबंधित रहेंगे किससे? कथक से संबंधित देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात किया जाए इसमें जो बाकी के ऑप्शन दिए हैं, कुचिपुड़ी की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपकी एक जो है वो राजा रेड्डी है, राजा रेड्डी। एक आपको इसमें कौन फेमस देखने को मिलेंगे? एक है आपके राधा रेड्डी। ये भी आपके क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए, एक आपकी पदमजा रेड्डी है और एक आपका अर्पणा सतीशन। ठीक है, अर्पणा जो है वो भी आपकी किससे संबंधित है? आपको कुचिपुड़ी सी देखने को मिल जाएंगी। ओडिसी की अगर बात की जाए तो सामने आपको ओडिसी भी दिख रहे हैं, तो इनके भी कुछ जान लेते हैं। इनमें आपके एक कालीचरण है, एक आपके कौन है? कालीचरण। चलिए एक प्रश्न का जवाब दें, जब तक आप लोग ये चीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक जवाब दें। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सतरिया डांस जो है वो आपका किस राज्य से संबंधित है? बताएं। इसके अलावा मानसिंह, इसके अलावा आपकी माधवी, ये सब आपको किससे संबंधित देखने को मिलेंगे? ये सब आपको ओडिसी से संबंधित देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सुजाता, ये भी आपको क्या है? ओडिसी डांस से संबंधित। आप जानते ही होंगे ये प्रश्न आपके पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन से डांस से संबंधित आपके कौन कौन से फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। मणिपुरी एक ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, तो ये भी जान लेते हैं। एक आपकी दर्शना है इसमें मणिपुरी की, ठीक। एक आपकी झावेरी, ये भी आपके किससे? मणिपुरी डांस से संबंधित आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी स्वर्ण, निर्मला, ये सब कौन है? ये सब फेमस पर्सनालिटी हैं आपकी मणिपुरी डांस से संबंधित। बोल रहे हैं कि सर सतरिया डांस जो है वो आपका असम से संबंधित है। ठीक, आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बता पाओगे आप? राजस्थान, जयपुर, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, देहरादून और मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा क्या? लखनऊ। बताएं। चलिए जान लेते हैं कि जो एमपी की सीमा है, एमपी का जो बॉर्डर है वो आपका किस किस से लगता है। पेपर में पूछ लिए जाते हैं सब भी कि किस राज्य की सीमा किस किस से मिलेगी। तो इसके अलावा इसमें एक राजस्थान, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र, एक छत्तीसगढ़। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने इसका आंसर अभी तक दे दिया होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है ये। इसके अलावा आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। चंडीगढ़, पंजाब के साथ साथ हरियाणा की भी राजधानी देखने को मिलेगी, उत्तराखंड देहरादून। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। क्या है इसकी कैपिटल? भोपाल मिलेगी। लखनऊ तो जो है वो आपकी यूपी की राजधानी है, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप नवाबों का शहर कहते हो। क्या कहा जाता है इसको? नवाबों का शहर कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। सही आंसर जो मिला आपको इसमें वो डी देखने को मिलेगा। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? यह आपसे पूछा गया है कि रानी की वाव आपको किस स्टेट में देखने को मिल जाएगी। बताएं जल्द से जल्द।
देखो ये आपके जो रानी की बाब है, ये आपको क्या है, ये आपको 100 रुपए के नोट पे देखने को मिलेगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब इसको 100 रुपए के नोट पे, तो ये आपका 2018 में जब आरबीआई ने जारी किया था, ठीक है, 100 रुपए का नोट, उस पर ये आपको देखने को मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये तो बता ही देंगे किस राज्य में है, पर बात अगर कर ली जाए कि आपको ये किस समय पे इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डाला गया था, तो 2014 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, और ये है कहाँ पर, ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर मैं 10 रुपए की बात करूं तो इसमें आपको सूर्य मंदिर देखने को मिलता है कोणार्क का। 20 रुपए के नोट में आपकी क्या है, एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपए के नोट पे आपको विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। 200 रुपए पे आपका क्या है, सांची का स्तूप है। ठीक है, 500 रुपए पे आपका दिल्ली वाला लाल किला है। 2000 के नोट पे मंगलयान था, पर 2000 के नोट जो है वो अब गवर्नमेंट ने क्या कर लिए हैं, वापस ले लिए हैं। तो इसमें सही आंसर जो देखने को मिला वो आपका गुजरात। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 6 दिसंबर को, 29 अगस्त को, 1 दिसंबर को, या फिर आपके 14 नवंबर हो जाएंगे, बताएं। वैसे तो आप इससे परिचित होंगे कि हॉकी का जिनको जादूगर कहा जाता था, ठीक है, जिनका नाम मेजर ध्यानचंद था, तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस को ही हम क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पे मनाते हैं। किसके तौर पे, राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 6 दिसंबर की अगर बात की जाए तो इस दिन आपके भीमराव अंबेडकर साहब जो थी, उनकी क्या हुई थी, उनकी डेथ हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। वहीं अगर 1 दिसंबर की बात की जाए तो इस दिन आपका कौन सा दिवस है, इस दिन हम एड्स दिवस मनाते हैं। कौन सा डे मनाया जाता है इस दिन, एड्स डे मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात की जाए तो इस दिन एक तो आपका बाल दिवस, चिल्ड्रन डे, इस दिन बर्थडे होती थी किसकी, चाचा नेहरू की, तो नेहरू जी की बर्थडे, प्लस 14 नवंबर को ही एक दिवस और है जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज डे कहते हैं। क्या कहा जाता है इस दिन, इसको डायबिटीज डे। इसके पास में ही 19 नवंबर पड़ेगा। 19 नवंबर को क्या है, टॉयलेट दिवस। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, डायबिटीज में क्या है, टॉयलेट ज़्यादा आती है, तो आप देख सकते हैं 14 नवंबर को डायबिटीज़ है, तो टॉयलेट दिवस भी कहीं आसपास ही होना चाहिए। ये आपका 19 नवंबर को, थोड़ा सा दुख है कहते हुए कि इसी दिन हम पुरुष दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो जिस दिन मूत्रालय दिवस होता है आपका क्या है, जो हम कह सकते हैं टॉयलेट डे, उसी दिन आपका क्या है, पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। और अब इसमें ऑप्शन बचा 29 अगस्त, तो 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी की बर्थडे की याद में ये आपका मनाया जाता है। ठीक, बाकी आप इससे परिचित होंगे ही कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हुआ करता था, उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, ध्यानचंद अवार्ड। नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। रैनमिनबी किस देश की मुद्रा है, एंटीगुआ व बरबुडा, उत्तर कोरिया, ओमान, या फिर आपका चाइना हो जाएगा, बताओ, बताएं इसका आंसर। एक का मैं बता दे रहा हूं, कोलन, ठीक है, इसका भी चलो बता देते हैं, वॉन। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक ओमान बचता है और एक आपके पास चाइना बचता है। देखो चाइना की अगर बात की जाए तो इसका जो मुद्रा है वो क्या है, युआन है। चाइना की जो मुद्रा आपको ध्यान रखनी है वो आपकी युआन है। अब बताइए भाई इसका क्या आंसर होगा, देखना कुछ बच्चे हैं जो बता देंगे, कुछ जो होंगे वो कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, रशिया की आप लोग जानते ही हैं क्या है, इसकी वो जो है मुद्रा वो रूबल है। ठीक है, इंडिया की जैसे आप जानते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसे रुपा कहा जाता है, रुपी। ठीक, इसके अलावा जापान की बात की जाए तो जापान की मुद्रा जो है वो आपको येन देखने को मिलेगी। और भी आपकी कई सारी मुद्राएं हैं जैसे डॉलर, कई सारी जगह मतलब अमेरिका वगैरह और भी कई सारे देश में डॉलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूरोप में अधिकतर जो मुद्रा देखने को मिलेगी वो एक तो यूरो है, ठीक है, साथ में ब्रिटेन में क्या है आपका पाउंड प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, चाइना। देखो चाइना में ये जो आपका युआन है इसी का दूसरा नाम क्या है, रैनमिनबी। ठीक है, दूसरा नाम जो है वो रैनमिनबी। और आपका ओमान जो है इसकी क्या हो जाएगी, इसकी मुद्रा जो है वो आपकी रियल हो जाएगी। ठीक है, ओमान की क्या है, रियल हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसका सही आंसर जो आपको देखने को मिला वो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, या फिर आपकी क्या हो जाएंगी, सुचेता कृपलानी होंगी, बताओ। देखो एनी बेसेंट की अगर बात की जाए तो ये तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जब आपकी 1917 में बैठक कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में हुई थी।
1917 में आपकी बैठक कहाँ हुई थी? कलकत्ता में बैठक हुई थी। क्लियर हो गई बात? सरोजनी नायडू, ये बात की जाए तो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये आपकी क्या थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुआ करती थी। अरुणा आसफ अली और सुशीला कृपलानी, दो ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम जो थी, पहली महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी यूपी की पहली महिला राज्यपाल, यूपी की पहली फीमेल गवर्नर भी हुआ करती थी। कौन? वो थी आपकी सरोजनी नायडू। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली जो थी, ठीक है, अरुणा आसफ अली के द्वारा ही क्या है, ग्वालियर टैंक पर आपका क्या किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तिरंगा फहराया गया था। साथ में इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय याद रखना, एक और उषा मेहता जो थी, इन्होंने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन इनके द्वारा क्या किया गया था? आपका चलाया गया था। तो उसका सही आंसर जो देखने को मिलेगा वो सी है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष वरुरुचि था, शंकु थे, छपड़क थे, या फिर आपके अमर सिंह हो जाएंगे? बताओ। कुछ के क्लियर कर देता हूं। शंकु जो थे वो एक तरीके के वास्तुकार हुआ करते थे, एक मैंने बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के याद रखेंगे, जैसे अकबर के 9 रत्न थे, ऐसे ही आपके चंद्रगुप्त मौर्य के भी 9 रत्न थे। सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त द्वितीय किससे संबंधित है? गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त सेकंड। इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है? इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हाँ भाई, बताएंगे कोई आंसर जो जल्दी जल्दी। अमर सिंह की अगर बात की जाए तो ये कोशकार हुआ करते थे। एक और मैंने बता दिया है, अमर सिंह की बात करें तो ये कोशकार हुआ करते थे। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो वरुरुचि का और एक आपके किसके? छपड़क का। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? आपके छपड़क इसका सही आंसर है। वरुरुचि जो थे वो आपके व्याकरण से, ग्रामर से संबंधित रहे हैं। ऐसी अगर मैं बात करूं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके पास भी 8 विद्वान थे। उनको आप किस नाम से जानते थे? उनको अष्टप्रधान कहा जाता था। उनको क्या कहते थे? अष्टप्रधान। ऐसे ही जो कृष्णदेव राय थे, उनके पास भी 8 विद्वान थे। उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अष्टदिग्गज के नाम से उनको जाना जाता था। क्लियर हो गई ये बात? चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? दाब और पवनें, ऊंचाई, अक्षांश और आपके देशांतर हो जाएंगे। बताओ क्या इसका जवाब है? देखो, एक हो गया आपका लैटिट्यूड, जिसको बोला जाता है आपका अक्षांश। इसके अलावा आपका हो गया ऊंचाई, हाइट। फिर हो गया आपका दाब, यानी कि हो गया प्रेशर। फिर हो गया समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसके अलावा आपकी जो होती हैं महासागरीय धाराएं जो होती हैं, ठीक है, महासागरीय धाराएं जिनको आप हम कह सकते हैं इंग्लिश में उनको ओशियन करंट्स बोला जाता है, ठीक है, ओशियन करंट्स, ठीक है। ये सब आपके कारक हैं जो आपका क्या करता है, जो आपके किसी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो इसमें दाब और पवनें हैं, बिल्कुल प्रेशर है। हाइट, ऊंचाई, ये भी लिखी हुई है। इसके अलावा लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, ये भी है। देशांतर जो है वो आपका क्या होता है? लॉन्जिट्यूड। उससे क्या है? जलवायु के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। याद रखना, लैटिट्यूड का आपका प्रभाव जरूर पड़ेगा पर लॉन्जिट्यूड का नहीं पड़ता। ठीक हो गई? क्लियर हो गई ये बात? चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दें। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? बहुत ही इजी है। ऑपरेशन सनराइज, एकता, पोलो या गेटवे? बताओ। देखो, 565 देसी रियासतें थी आज़ादी के समय, जिसमें से 13 जो थी वो आपकी कहाँ? पाकिस्तान में चली गई। कहीं कहीं लिखते हैं कि 562 रियासतें थी। अब बची हुई 552 में से आपके 549 को भारत में जोड़ लिया गया। किसके? सरदार पटेल के प्रयासों से। हालांकि 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया। एक था जूनागढ़, दूसरा जो था वो अपनी बिरयानी के लिए फेमस हैदराबाद, और तीसरा जो है वो आपका क्या था? जम्मू एंड कश्मीर। तो इन तीनों को मिलाया कैसे गया? इसमें तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया,
जम्मू कश्मीर में क्या थे, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कश्मीर के राजा हरि सिंह ने। और फिर आपके जो है हैदराबाद को किससे, ऑपरेशन पोलो से मिलाया गया था। ठीक है, किससे, ऑपरेशन पोलो से। तो सही आंसर जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वो क्या है, आपका सी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि ऑपरेशन कैक्टस जो है, ऑपरेशन कैक्टस ये आपका किससे संबंधित है, ऑपरेशन कैक्टस जो है वो आपका किससे संबंधित है, बताएंगे। नेक्स्ट, भारत सचिव के पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा हुआ, 1858 के कानून से, 1773 का कानून, 1909 या फिर आपका 1919 हो जाएगा, बताएं बताएं। इसको आप किस नाम से और जानते हो, इसको आप मॉर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हो, मॉर्ले मिंटो अधिनियम। इसको 1909 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, 1919 का मॉन्टेग चर्च वो रेगुलेटिंग एक्ट से आपका 1774 में क्या किया गया था, कलकत्ता में, 1774 में कलकत्ता में आपका बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। एलिजा इम्पे जो थे वो आपके सबसे पहले जो थे वो चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक, हाँ जी, बताएंगे क्या जवाब होना चाहिए इसमें। और भारत सरकार अधिनियम 1858 से क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो समाप्त हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया था, आपका समाप्त कर दिया गया था। वहीं आगे की बात की जाए, इससे और क्या था, इससे गवर्नर जनरल जो हुआ करता था उनको क्या बना दिया गया, वाइसरॉय बना दिया गया। गवर्नर जनरल के पद का नाम हटा के उसकी जगह कौन से, वाइसरॉय वाले पद को यूज किया गया। इस हिसाब से जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के अंतिम तो गवर्नर जनरल थे और यही आपका पहला वाइसरॉय भी होगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप लोगों को याद रखना है। और इसी वाले कानून से भारतीय सचिव के पद का सृजन भी किया गया था। ये वाली चीज भी आपको याद रखना है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है उसकी क्या है, इसकी स्थापना की गई थी आपके इसी कानून से। ये कानून आप सभी जानते हैं कि कब आया था, 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद ही आपको यह कानून देखने को मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत की जो देखरेख है वो सीधे कहां से की जाएगी, ब्रिटेन से भारत की क्या है, डायरेक्ट देखरेख की जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, बताएं। राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे, बहुत ही आसान है, 25 अक्टूबर, 26, 27 या फिर आपके 28 अक्टूबर हो जाएंगे, बताओ। देखिए, कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे, याद रखना, राजा हरि सिंह जो थे, करीबन 20 अक्टूबर के आसपास, 20 अक्टूबर के आसपास पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, पाकिस्तान ने हमला कर दिया था कश्मीर पे। 26 अक्टूबर 1947 को जब कश्मीर के राजा हरि सिंह फिर मदद मांगने आते हैं भारत से, ठीक है, भारत से मदद मांगने आए और उसके बाद क्या था, भारत के कहने पर भारत ने ये बोला मदद करेंगे पर आप अपने कश्मीर को भारत का पार्ट बनाइए। तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके कश्मीर जो था वो भारत का पार्ट बन गया। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था, अब उसको हटा दिया गया है। कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा सन था, किस सन में ये आपका किया गया था कि आर्टिकल 370 को हटाया गया था। सही आंसर जो है वो आपका क्या है, 26 अक्टूबर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बताएं। ये बहुत ही आसान है, एक तरफ आपकी नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ आपके क्या है, कुछ बांध की चर्चा की गई है या फिर आपके जो कृत्रिम जलाशय होते हैं उनके बारे में यहां पे चर्चा की गई है। बताएंगे इसका आंसर। कुछ क्लियर कर देते हैं। देखो, महानदी वाला तो बड़ा फेमस है क्योंकि महानदी पे पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांध आपको देखने को मिलता है। सबसे लंबा बांध जिसे आप क्या कहते हो, हीरा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो बी का आंसर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहां पे बी का आंसर क्या है, आपका 1 है। बेतवा बांध जो है वो आपका बेतवा नदी पे माता टीला बांध है। ताप्ती नदी की अगर बात की जाए तो उस पर आपको काकरा पार देखने को मिलेगा, ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं। और चंबल आपका क्या है, गांधी सागर। क्लियर हो गई बात। चंबल नदी जो है वो आपको याद रखेंगे, ये आपकी, चलो आप बताओगे किस नदी की सहायक नदी है।
ये आपकी किस नदी की सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी? ताप्ती नदी जो है वो आपकी रिफ्ट वैली से बहती है, जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी जो है वो भी आपकी कहाँ पे से, भ्रंश घाटी से बहती हुई देखने को मिलेगी। कौन सी? भ्रंश घाटी, जिसको रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो आपको देखने को मिला वो क्या है? इसका बी विल बी द राइट आंसर। पिन वैली, खीरगंगा, इसके अलावा सिमला बारा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आपका मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा? बताओ। देखो पिन वैली जो है वो आपको कहां पे, लाहौल और जो स्पीति वाला क्षेत्र है, लाहौल और जो आपका स्पीति वाला क्षेत्र है वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना जो है वो आपकी कब? 1987 में की गई थी। कब? 1987 में की गई थी इसकी स्थापना। ये भी आप लोगों को याद रखना है। लाहौल स्पीति तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, तो आप फिर तो आप बता ही सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका कितनी ऊंचाई पे? ये करीबन 4000 की मीटर की ऊंचाई पे आपको ये देखने को मिल जाता है। तो आंसर क्या बता रहे हैं यहाँ पे? हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। कुछ और बात कर लेते हैं इसमें आपकी क्या है। हिमाचल प्रदेश में एक खीर गंगा, एक सिंबल बारा, इसके अलावा एक बड़ा फेमस है जो पेपर में बार बार पूछ लेते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी आपको कहां पे देखने को मिलेगा? ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। पिन वैली पे हम चर्चा करे हुए हैं। एक आपका और कौन सा है? इंदर किला। ठीक है, एक आपका क्या है? इंदर किला। ये इंदर किला जो है ये भी आपको कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली, खीर गंगा, सिंबल बारा, ये भी सब आपके कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, हाँ, साथ में ये भी याद रखेंगे इसी में आपको हिमाचल प्रदेश में आपको जो है हिम तेंदुआ भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो? स्नो लेपर्ड कहते हैं। इसी बात पे एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किसका राजकीय पशु, स्टेट एनिमल कहाँ का आपका हिम तेंदुआ है? स्नो लेपर्ड। बताओ। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? जनरल यहिया खान थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी या फिर आपके अयूब खान हो जाएंगे? बताओ। देखो इसमें ये तो आप बता ही देंगे, जहां तक मुझे लग रहा है इतना कठिन है नहीं। बताया जाता है कि इन्होंने किसको हराया था? 200 मीटर की रेस थी और इन्होंने खालिक को हराया था। किसको? खालिक को। ये खालिक जो है वो आपके पाकिस्तान के एक बेहतरीन आपके क्या है, बड़े तेज धावक माने जाते थे और इनके द्वारा ये हराया गया था। तब जब इनको हराया तो जो वहाँ पे आपको दिखते हैं पाकिस्तान से संबंधित आपके दूसरे राष्ट्रपति अयूब खान, इनके द्वारा ही क्या है, मिल्खा सिंह जी को क्या है, फ्लाइंग सिख का क्या है, खिताब दिया गया था। मिल्खा सिंह की अगर बात की जाए तो आपके 1958 में 1958 में जब टोक्यो में, ठीक है, 1958 में जब टोक्यो में ये भाग लिए थे तो 200 मीटर में और आपकी जो 400 मीटर की रेस है, दोनों में ही इनको क्या था, इनको गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, दोनों में ही इनको क्या मिला था, गोल्ड मेडल। तो भैया इतनी स्पीड से भागे, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के व्यक्ति को हराया, तो इसीलिए वहाँ के जो आपके सेकंड प्रेसिडेंट रहे थे अयूब खान साहब, उनके द्वारा ही आपके क्या है, मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी। तो सही आंसर जो रहा वो आपके डी रहे। ठीक है, नेहरू जी आप जानते हैं दूसरे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ताशकंद नाम की जगह है। ताशकंद ये आपकी किसकी? उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की आपको कैपिटल देखने को मिल जाएगी, उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको देखने को मिलेगी। डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? गलत बताना है आपको। ब्लैक रोलर मतलब एक तरफ आपकी हवा लिखी हुई है और दूसरी वो हवा किस जगह चलती है, गलत बताना है आपको। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, गिबली लीबिया में पड़ता है, खमासिन मिस्र में, और शामल जो है वो आपके रॉकीज पर्वत पे आपको देखने को मिलेगा। बताओ। कुछ गर्म हवाएं मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपकी सिरोको है, ये कहां पे चलेगी? आपकी सहारा रेगिस्तान में देखने को मिलेगी। सिरोको जो है वो आपकी सहारा रेगिस्तान में। वही अगर बात की जाए आपकी जो चिनूक है, चिनूक आपको कहाँ देखने को मिलती है? चिनूक नाम का कोई बता सकता है? चिनूक नाम का एक हथियार भी है, बड़ा फेमस हथियार है, काफ़ी चर्चा में भी रहता है। ये चिनूक नाम से क्या हथियार रहता होगा, बताओ। इसके अलावा फोन नाम की जो हवा है वो आपकी कहाँ पे? अल्प्स पे चलती है। याद रखना ये वाले आपके कौन से वाले अल्प्स हैं? ये आपके जो स्विट्जरलैंड में पड़ते हैं।
कहाँ पे? स्विट्जरलैंड वाले जो अल्प्स हैं वहां पे ये आपको देखने को मिलेगी। एक ऑस्ट्रेलिया की आपसे बड़ी पूछी जाती है, जिसे आप ब्रिक फील्डर के नाम से जानते हो। किसके? ब्रिक फील्डर जो है वो आपकी कहाँ की है? वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगी। बाकी आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये सब आपको, अच्छा हाँ, ये मैं आपको पूछना है इसमें गलत कौन सी है, तो शामिल जो है वो रॉकीज पर्वत पे नहीं है, बाकी तो सही है। ब्रैक रोलर जो है नॉर्थ अमेरिका, गिबली लीबिया में पड़ती है। लीबिया आप जानते हैं कहाँ है? अफ्रीका में ये देश है, ठीक है। खामासेन आपकी कहाँ? मिस्र में आपको देखने को मिलेगी। शामल जो है वो आपकी कहाँ पे है? इराक की है। शामल जो है वो कहाँ की है? वो आपको इराक की देखने को मिलेगी। कहाँ की? इराक की। तो सही ऑप्शन इसमें जो गलत मैच है वो आपका डी, इसका गलत मैच है। नेक्स्ट, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। 74 में, 76 में, 88 में या फिर 80 में? मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संविधान के भाग 4A में है, आर्टिकल आपको 51A मिलेगा। ये हमने यूएसएसआर से लिए हैं, सोवियत संघ में, ठीक है। स्टार्टिंग की बात करें तो मौलिक कर्तव्य कितने थे? आपके 0 थे, ठीक है। उसके बाद 42वें नंबर के संविधान संशोधन 1976 से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। वो समिति जरूर याद रखना जिसको आप स्वर्ण सिंह समिति कहते हो। स्वर्ण सिंह समिति जो है, ठीक है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, वो आपके 10 मौलिक कर्तव्य। बाद में आपके वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपके 11, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वें नंबर के संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया, जो ये कहता है माता पिता की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चों को क्या करेंगे? शिक्षा का प्रयास जरूर करेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा का प्रयास जरूर करेंगे। तो 1976 में आपका ये जोड़ा गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? AB डिविलियर्स हैं, शेन वॉटसन, सचिन तेंदुलकर या फिर आपके इनमें से कोई भी नहीं होने वाले हैं? बताओ। देखो सचिन की तो आप जानते हैं, सचिन साहब की प्लेइंग इट माय वे। अरे भैया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हम लोग, तो बड़ी खुशी की बात है। चैंपियंस ट्रॉफी 12 साल बाद 2013 में जीते थे और अब हम 2025 में। इंडियन टीम अब बहुत बेहतरीन काम कर रही है और हम लोगों को बहुत खुशी के कई सारे मौके दे रही है। पिछले साल हमने T20 का वर्ल्ड कप देखा और इस बार हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। बातें करने वाले लोग बहुत होंगे, एक ही ग्राउंड पे खेल रहे थे फलाना टीम का। जब एक बार आप जीत गए ना तो फिर इन सब चीज़ों में भरोसा। एक बड़ा मन में प्रश्न था कि कोहली और रोहित क्या रिटायर हो जाएंगे या जाडेजा रिटायर हो जाएंगे, पर नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है 2027 का वर्ल्ड कप सभी खेलना चाहते हैं। यहीं पर मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ। सबसे ज़्यादा जिन्होंने रन बनाए हैं वो न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे रचिन रविंद्र, और सबसे ज़्यादा जो विकेट है वो भी न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैट हेनरी ने लिए। तो मैट हेनरी को गोल्डन बॉल मिली है सोने की, और जो आपके रचिन रविंद्र हैं उनको आपको क्या मिला है? उनको गोल्डन बैट दिया गया है। क्या दिया गया है? गोल्डन बैट, ठीक। और कल की क्लास में फाइनल के मैन ऑफ द मैच जो थे वो कौन हुआ करते थे? वो रोहित शर्मा थे। हाँ जी, तो ये किसकी है? ये आपकी शेन वॉटसन की है। किसकी? शेन वॉटसन की पुस्तक आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी है? ये आपकी VVS लक्ष्मण साहब की है। किसकी? VVS लक्ष्मण साहब की। और अगर बात की जाए किसकी? 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ, 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसकी है? ये आपकी गांगुली जी की देखने को मिलेगी। ये सौरव गांगुली जो थे उनके द्वारा ही आपका क्या है? ये आपकी पुस्तक लिखी गई थी। चलिए एक प्रश्न का जवाब देंगे, आप लोग बताओगे। जो संजय मांजरेकर हैं, संजय मांजरेकर, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी, संजय मांजरेकर। आंसर जो रहा यहाँ पे क्या रहा? शेन वॉटसन। अफगान काल के इतिहास को जानने का स्रोत क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। खुलासत उल तावारीख, आलमगीर नामा, चाहर चमन जो है ये आप लोगों को बताना है, और तारीख शेर शाही। बताओ। देखो आलमगीर नामा, आलमगीर किसका नाम हुआ करता था? आलमगीर नाम हुआ करता था किसका? ये औरंगजेब का था असली नाम, जो औरंग थे उनका असली नाम। वहीं बात की जाए चाहर चमन जो है वो आपकी शाहजहां के शासनकाल में लिखी गई थी, शाहजहां के शासनकाल में। और ऑब्वियस सी बात है ये दोनों के दोनों अफगान तो थे नहीं, मुगल जो हैं वो अफगान तो हुआ नहीं करते थे। मुगल्स के अंदर चंगेज खान का भी खून था और आपके जो तैमूर था उन दोनों का खून हुआ करता था, ठीक है। तारीख शेरशाही, देखो पहले अफगानी शासक कौन थे? तो वो लोदी हुआ करते थे, सबसे पहले अफगानी शासक लोदी। और बाद में दूसरे नंबर के अफगानी शासक जो रहे वो आपके शेर शाह सूरी थे, ठीक है। शेर शाह सूरी, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला दूसरा अफगान वंश जो था वो शेर शाह सूरी था, ठीक है। साथ में ये भी याद रखना ये किताब लिखी किसके द्वारा गई है? ये किताब अब्बास खान सरवानी, अब्बास खान सरवानी के द्वारा ये आपकी पुस्तक लिखी गई है, अब्बास खान सरवानी।
नेक्स्ट, ये मौलिक अधिकार बता दीजिए आपके कौन कौन से हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे मैच कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार सबसे फेमस दो ही आर्टिकल है 23 और 24। इसमें आपका क्या है, बलात् श्रम, इस पर रोक है। इसके अलावा इंसानों को तरीके खरीदना और बेचना, जो आपका दुर्व्यापार होता है, वो भी अलाउ नहीं है। 24 में आपका 14 साल से कम के बच्चों को भैया खतरनाक जगह पे आप नहीं काम करवाएंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका 23 और 24 है। ठीक है, दो का आंसर डी कहां पे आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो सही आंसर जो हो गया वो आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जाते जाते आप सभी लोगों के लिए कुछ खास, वैसे तो आप इससे अब तक परिचित हो गए होंगे, पर फिर भी जान लीजिए कि उत्कर्ष परिवार भी क्या है, होली का त्योहार अपने स्टूडेंट्स के साथ मना रहा है, लेकर आया है होली हंगामा ऑफर, जो आपका 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक रहेगा, जिसपे आपके उत्कर्ष ऐप के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं एसएससी और रेलवे के, उन पे आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 100% तक का आपको कैशबैक भी देखने को मिलेगा। पर याद रखना, कैशबैक को आने में 5 से 7 दिन लगेंगे। बेटा ये मत सोचना अभिषेक कि कैशबैक तो मिल ही रहा है, अभी कोर्स ले लेता हूं, इसी कैशबैक से गुब्बारे लेके पड़ोस में जो आंटी हैं उनके सर पे मारूंगा गुब्बारे। तो नहीं बेटा, 5 से 7 दिन लगेंगे। तो ये मत कहना एकदम से कैशबैक क्यों नहीं आया। प्लस जो हमारे उत्कर्ष ऐप के ऑलरेडी पेड स्टूडेंट हैं उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उनको ये वाला कोड लगाना है HOLI वाला, जिससे उनको ये ऑफर प्राप्त हो। एसएससी और रेलवे का जो है मास्टर पास, याद रखें इस मास्टर पास की खासियत क्या है, CGL, CPO, CHSL, SSC GD, दिल्ली पुलिस, RRB, NTPC, ग्रुप डी, ALP, RPF, ये सारे के सारे कोर्सेज को कवर करने वाला है ये मास्टर पास। इस मास्टर पास को आप जैसे ही लोगे तो आपको सारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, MCQ बैच, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट और आपके अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो। आप पहले समझ लो ये मास्टर पास है क्या चीज। इस मास्टर पास से आपका होगा क्या, अगर आप 6 महीने का लेते हैं तो वो 2200 का पड़ेगा, 12 महीने का 2700 का, 24 महीने का 3000 का। किसी स्टूडेंट को लगता है उसकी तैयारी बहुत अच्छी है ऑलरेडी, तो वो 6 महीने का, 12 महीने जिनको ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए पढ़ने का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12वीं पास हुए हैं, जिनने पढ़ाई अभी 0 से शुरू की है, तो उनके लिए 24 महीने का पास। क्या खास है, इन 6 महीने में, 12 महीने में, 24 महीने में आपके जितने भी उत्कर्ष ऐप पे ये कोर्सेज आएंगे, CGL, CPO, CHSL, GD, दिल्ली पुलिस, NTPC, ग्रुप डी, ALP, RPF, आप सभी बैचेस आपके लिए फ्री हो जाएंगे। डिपेंड आपको करना है कि पास आप कौन सा लेना चाहते हैं। जो भी आप पास लेंगे तो आने वाले, अगर आप 24 महीने का लेते हो तो 24 महीने में जितने भी इनके कोर्सेज आते हैं वो सब आपके लिए फ्री हो जाएंगे। साथ में इन 24 महीने में ये सब चीजें आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएंगी, आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज का याद रखना, इसी टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, उसमें आपसे कमियां और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो आप निकाल पाते हो। तो इन टेस्ट सीरीज से मैं भी आपको 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्लस 100% तक का कैशबैक मिलेगा। 10, 5, 15, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, अप टू 100%, प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक, HOLI वाला कोड जरूर लगाना। और टेस्ट सीरीज मास्टर पास जो है वो भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मास्टर पास जो आपका एक 6 महीने का है और एक आपका 12 महीने का है। एसएससी और रेलवे की जितने भी आपकी टेस्ट सीरीज आएंगी वो आप उसमें फ्री में एनरोल हो जाओगे। ये 300 रुपये में है, ये 400 रुपये में है 12 महीने वाला। वही बात है, जितनी भी टेस्ट सीरीज आएंगी उसमें आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल हो जाओगे। एनटीपीसी का आप जानते ही हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि शायद अप्रैल के एंड में या मई में या जून में आपको पेपर देखने को मिल सकता है। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। एमसीक्यू बैच तो जो है वो आपका 2.0 वो शुरू हो रहा है। ये कब से शुरू होगा? 10 मार्च से शुरू होगा, जो आप ले सकते हैं अभी ऑफर में 250 रुपये में। और एक्सप्रेस बैच जो है, जो मतलब हो सकता है जिन्होंने थ्योरी पढ़ ली हो वो एमसीक्यू बैच करेंगे। जो चाहते हैं कि भाई हम थ्योरी पढ़ें तो ये 3 बैच, एक ही बैच से आपके प्री और मेंस दोनों कवर होंगे। बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। स्टैंडर्ड वाला लेंगे तो 600 में पड़ेगा। प्राइम वाला बैच आपको कितने 900 में देखने को मिलेगा। ग्रुप डी की 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिली। तो इसका लक्ष्य 3.0 बैच, कुछ ऐसे बच्चे जो चाह रहे हैं बैच ऑलरेडी शुरू हो गया है हम उसमें एनरोल होना, तो ये बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक नया बैच हम लेके आ रहे हैं लक्ष्य 4.0, जो आपका स्टार्ट होगा 26 मार्च से। कब से? 26 मार्च से स्टार्ट होगा। स्टैंडर्ड वाला परचेस कर सकते हैं 500 में, प्राइम वाला आप 700 में कर पाएंगे।
लाइव रिकॉर्डेड क्लास, डीपीपी, वीकली टेस्ट दोनों में मिलेंगे। आस्क डाउट, क्रिएट टेस्ट, यहाँ 3 प्रतिदिन, वहाँ अनलिमिटेड। एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज आपको प्राइम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी चर्चा हम लोग आपसे जल्दी करेंगे। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ाई जरूर करते रहना। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।